देखा, सुनिएगा, जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, जी कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े जी और जितनी बुराई हमने उससे की थी, जी हाँ सबका पूरा बदला हमसे ले। जी इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहना भेजा, जी हाँ, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी, ये आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना जी कि हम विनती करते हैं, हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। जी हमने तुझसे बुराई की थी, जी हाँ, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। जी उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े जी और कहा, जी देख हम तेरे दास हैं। जी हाँ यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? जी यदि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, जी हाँ, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, परमेश्वर ने भलाई का विचार किया जिससे वो ऐसा करे जी जैसा आज के दिन प्रकट है जी कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। हालेलुया जी इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। सुनेगा, उत्पत्ति यदि आप 50वें अध्याय को पढ़ें और उत्पत्ति शुरू से लेकर एक अध्याय से उसके 50 अध्याय के बीच की पूरे सारांश की बात करें तो इसमें मुख्य 4 घटनाएं थी। तो मैंने जब आपको उत्पत्ति की किताब 1-2 अध्याय शुरू किया था तो हमने बताया था मुख्य घटनाएं कौन कौन सी थी। सुनिएगा, नंबर 1 सृष्टि का रचना थी, सृष्टि बनाने का समय था। दूसरी बात थी कि मनुष्य का पाप में गिर जाना। तीसरा घटना जो बहुत बड़ी मेन घटना थी वो था बहुत बड़ी बाढ़ का आना जो नूह के जमाने में आई थी। और चौथी लास्ट जो घटना है वो बेबीलोन का टावर रहा या बेबीलोन का एक इमारत रही जो बहुत ऊंची थी, जो स्वर्ग तक जाने का इसमें ऐसा बखान लिखा है। इनके मुख्य 4 व्यक्ति रहे, कौन कौन से? सुनिएगा ध्यान से। नंबर 1 अब्राहम मुख्य व्यक्ति रहा, दूसरा इसका बेटा इसहाक रहा, तीसरा याकूब रहा और चौथा यूसुफ रहा। अब सुनिएगा, जब हम लोग उत्पत्ति को 1 से लेकर 50 के बीच में आते हैं, इसमें सृष्टि का निर्माण आपने देखा, मनुष्य कैसे पाप में गिरता है, कैसे मनुष्य की सृष्टि होती है, कैसे वो पाप में गिरता है और पाप के बंधन में फंसकर परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाता है। पर ध्यान दीजिएगा, उसी का एक और प्रतिछाप मिलता है जो इस पाप से बचने का एक छाप, एक रास्ता, एक संकेत मिलता है, कैसे मनुष्य पुनः परमेश्वर के साथ में संगति कर सकता है। और जब हम 49-50 अध्याय में आते हैं तो हम याकूब की मृत्यु और साथ में यूसुफ लास्ट 50 अध्याय के लास्ट में हम उसकी मृत्यु को देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब यूसुफ मरने पर लास्ट समय है कि वो मरे, उसका अंतिम समय चला जाए, इस दुनिया से कूच कर जाए, उसने एक और अच्छा काम किया। क्या किया? लिखा है उसने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। उत्पत्ति 50 से उसके 15-16 पद को पढ़े तो इस प्रकार से लिखा, सुनिएगा क्या लिखा है। यूसुफ के भाइयों ने लिखा, जब यूसुफ के भाइयों ने कि हमारा पिता मर गया, है कहने लगे, जी कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े जी, और जितनी बुराई हमने उससे की थी, सुनिएगा जी, सबका पूरा पलटा हमसे ले। अब जो इसके भाई हैं, किसके भाई? यूसुफ के भाई, ये क्या कर रहे हैं? पिता इनका जो याकूब है वो मर चुका है और जब अब समय है कि ये सोच रहे हैं कि हमारा भाई हमसे पलटा ले, अब तक हमारा पिता था, बाप था, तो उसने कुछ नहीं कहा। अब शायद ये क्या करे? हमसे बदला ले, हमसे पलटा ले। इससे पहले क्या करे? हमें क्षमा मांग लेना चाहिए। और जब ये लोग यूसुफ के पास में जाते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो वचन में लिखा है यूसुफ भी रो पड़ा और ये उसके सामने गिर पड़े। आपको पता है क्षमा करना और क्षमा मांगने में दोनों का बराबरी का हिस्सा है। क्षमा मांगना और क्षमा कर देना दोनों में बराबरी का हिस्सा है। क्योंकि कई बार जब आप क्षमा मांगते नहीं, उस बात को अंगीकार नहीं करते, कन्फेस नहीं करते, तब तक आप अपने पापों को मान नहीं पाते।
और जब मान लेते प्रभु हमने पाप किया है, हमने गलती की है, हमें क्षमा करें, और जब इसे कन्फेस करते हैं, मान लेते हैं, तो वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह हम पर अनुग्रह करता है और हमें क्षमा करता है। हालेलुया। और यही यूसुफ के भाइयों के साथ में हुआ, और जब तक याकूब जीवित रहा तब तक ऐसा संभव नहीं हो पाया। और याकूब लास्ट में जाते जाते अपने पूरे 12 पुत्रों को या 12 गोत्रों को सबको अलग अलग आशीर्वाद देकर गया। क्या देकर गया? क्या देकर गया? आशीर्वाद देकर गया। किसको? अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पोती पोतों को, एवं जो कोई उनके परिवार में लड़के थे। मैं कहना चाहता हूँ, आप भी जब उस बुजुर्ग अवस्था में हैं, आप भी अपने बच्चों को चूमें और उन्हें आशीर्वाद दें। आप भी जब इस कदर में हैं कि आप अपने घर में, परिवार में सबसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मुखिया हैं, तो आपका काम है आप हर समय अपने बच्चों को चूमें और उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें खूब आशीषित करें। हालेलुया। ताकि आपके बच्चे आशीष का कारण होने पाए। और ये बहुत दिलचस्प बातें हैं, पर उत्पत्ति की किताब इस पुस्तक का शुरुआती किताब है बाइबल का। उत्पत्ति की किताब पूरे बाइबल का शुरू की पुस्तक है, और ये मैंने आपको बताया मूसा के द्वारा लिखी गई थी। और इसमें सृष्टि का निर्माण, मनुष्य का निर्माण, पाप में गिरना और उससे निकलना, और माँ बाबुल की बंधुआई और बड़ी बाढ़ का आना, ये सब इसमें संग्रहित या बताया गया है। मैं कहना चाहता हूँ, जब आप उत्पत्ति की किताब उसके 50वें अध्याय में लास्ट में जा रहे हैं, आप इस किताब से क्या सीख कर जा रहे हैं? शुरू तो परमेश्वर ने इसे निर्माण, सृष्टि के निर्माण से किया, और जब ये किताब बंद होने पर है, लास्ट में है, तो वचन में लिखा है यूसुफ मरने से पहले अपने भाइयों को क्षमा करके इस संसार से कूच करता है। क्षमा एक बहुत अहम हिस्सा है, जीवन का बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बगैर इसके हम एक दूसरे के रिश्ते को खूबसूरत कर नहीं पाते। आप कितना भी दूसरों को कुछ देकर संतुष्ट कर लें, कुछ बातों से संतुष्ट कर लें, पर जो क्षमा है, जब आप क्षमा करेंगे तब तो वचन में लिखा है क्षमा करना इस बात को दिखाता है कि हम दोनों के रिश्ते एक जैसे होने पा रहे हैं, कि जो कुछ हमने किया था उसको छोड़कर हम एक नए जीवन की ओर जा रहे हैं। क्षमा का मतलब अब जो कुछ हमने किया है, हमने एक नई शुरुआत को करते हैं। और यूसुफ अपने भाइयों को क्षमा करता है। मैं कहना चाहता हूँ, आपने अपने जीवन में कितनी समस्याओं को देखा है, कितनी दिक्कतों को देखा है, कितने दुखों को देखा है। अगर आप यूसुफ के विषय में और जाने तो लिखा है यूसुफ तो बंधुआई में चला गया, मिस्र में जेल में डाला गया, पर परमेश्वर ने उसको उस गुलामी से निकालकर प्रधानमंत्री तक बनने तक उसका साथ दिया। हालेलुया। कि परमेश्वर यूसुफ को गुलामी से निकालकर उस प्रधानमंत्री के ओहदे तक पहुंचा सकता है, तो परमेश्वर आपको, आपके बच्चों को उस छोटी सी उम्र से निकालकर, छोटी क्लासों से निकालकर एक हायर एजुकेशन, एक लंबी शिक्षा की ओर, एक ऊंची ईश्वर की शिक्षा की ओर ले जा सकता है। हालेलुया। यदि आपने अभी थोड़ा विश्वास करना शुरू किया है, तो आपको, आपकी कलीसिया आपको एक ऊंचे लेवल तक ले जाने में सहायक हो सकती है। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया वो जगह है जहां आपको मसीहत के जीवन को सिखाया जाता है, नैतिक जीवन को सिखाया जाता है, और साथ में सामाजिक जीवन हमें कैसे जीना है इसको भी सिखाया जाता है। मेरे प्रियो, आप इन दिनों में क्या सीख रहे हैं? चुनाव आपका। क्या आप जाकर भरपूरी के साथ में पूरी तरह से बाइबल को पढ़ते हैं, या जो संदेश बताया जाता है उस पर जाकर आप मनन करते हैं? ये चुनाव आपका है। या यहाँ से जाकर कुछ सीख कर एक बात जाते हैं? चुनाव आपका है। और जब ये पूरी पुस्तक एक अध्याय से लेकर इसके 50वें अध्याय तक आज पूरी हो जाएगी, जो कुछ समझ में आया, जो भी परमेश्वर ने प्रेरणा दी, जो कुछ हमने सीखा, उन्हें आप तक मैं पहुंचा पाया हूँ। पर इस पुस्तक का एक मुख्य फैक्टर है, मुख्य विचार है, वो है क्षमा करना। क्या करना? क्या करना?
यूसुफ ने क्या किया अपने भाइयों को? लिखा है जब याकूब मरने पर था, मर गया, तो यूसुफ के भाइयों ने सोचा अब तो हमारा पिता रहा नहीं, इससे पहले यूसुफ हमें जेल में डाल दे, जाकर क्षमा मांग लेना चाहिए। आपको पता है कि हमने प्रभु के साथ में समय नहीं बिताया है, हमें क्षमा मांग लेना चाहिए। हमें परमेश्वर के साथ में एक अच्छे रिश्ते में आ जाना चाहिए। इवन परमेश्वर के साथ में, बल्कि अपने रिश्ते में जो जो हमारे साथ में हो, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, परिवार, इवन समाज में जो कुछ लोग हैं, उनके साथ में भी हमको एक अच्छे रिश्ते को स्थापित करना है, और तभी हम एक अच्छे मसीह बन पाएंगे। हालेलुया। यदि हम क्षमा नहीं करते दूसरे को, हम अच्छे होने नहीं जा रहे। अगर हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ने नहीं जा रहे। हमारे साथ में एक आयत निकाले, कुलैसियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन सुनिएगा क्या लिखा है। कोई कारण हो जी तो एक दूसरे को सह लो जी और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी क्षमा करो। सुनिएगा, लिखा है यदि एक दूसरे को कोई दोष लगाने का कुछ कारण पता है, कुछ ऐसी बातें पता है, तो उनको क्या करना है? सह लो, सह लेना। क्या करना है? सह लो। और लिखा है एक दूसरे को, अपराध क्षमा करो, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करना है, इस तरह से जैसे प्रभु इस मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा क्षमा किया है। क्षमा किया। जैसे हम भी क्षमा किया। आपको पता है हम कई बार सहमत नहीं होते। हमें बाइबल कुछ और कहती है और हम कुछ और कर रहे होते हैं। हमारे सेवक, हमारे लीडर हमें कुछ और सिखाते हैं और हम कुछ और कर रहे होते हैं। आशीष का कारण आपका सेवक कई बार हो ना हो, पर परमेश्वर अवश्य होता है, और परमेश्वर के साथ में आपका बिताया हुआ समय, किए हुए काम और उसके साथ में बिताया हुआ समय आपके लिए आशीष दर आशीष का कारण ठहराता है। आप कितने अच्छे हैं ये मायने नहीं रखता। आपके पास में कितना धन है, कितनी समृद्धि है, ये मायने नहीं रखता। आपके पास में परमेश्वर के लिए कितना हृदय उदार है, इस बात को मायने रखता है। मैं आपसे सबसे कहना चाहूंगा, आप एक नई सृष्टि हो रहे हैं, एक नए आयाम को आप लाएंगे। क्या आप अपने आप पे बदलाव ला पा रहे हैं? क्या कुछ आप बातें कलीसिया से सीख कर जा रहे हैं? क्या आप कुछ कलीसिया के लिए कर पा रहे हैं, या यूं ही सो के या हवा खा के सिंपल तरीके से आप चले जा रहे हैं? चुनाव आपका है। क्योंकि यूसुफ वो जन था जो गुलामी में रहा, दुख में रहा, दर्द में रहा, तंगई में रहा, पर उसको एक समय में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म करके उसके जीवन में बदलाव को दिया। अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो आप अपने जीवन को क्षमा की ओर लेकर जाएं। कहाँ लेकर जाना है? किस ओर लेकर जाना है? क्षमा। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आया कि उसको बड़ा राज्य बनाना था। वो इसलिए नहीं पैदा हुआ कि वो राजाओं के घर में पैदा होता और बड़ा राजा बन जाता। उसका उद्देश्य ये था कि उत्पत्ति में रिश्ता मनुष्य का और परमेश्वर का टूट गया था, उसे फिर से जोड़ना, पुनः स्थापित करना इस मसीह का उद्देश्य था। इस उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर और आदम का एक खूबसूरत चित्रण मिलता है, जहाँ पे परमेश्वर आदम से, लिखा है संध्या के समय खुद परमेश्वर इस संसार में रहकर उस आदम से मिलने आता था। किससे मिलने आता था? परमेश्वर किससे मिलने आता था? वो आप खूबसूरत समय देखें जिसे आप और हम बैठे हैं। वचन में लिखा है परमेश्वर खुद संध्या के समय आदम और हव्वा के साथ मिलने आया करता था, पर एक गलती के कारण आदम ने एक छोटी सी गलती कर दी, आज्ञाकारिता तोड़ दी, और जिसके कारण वो रिश्ता टूट गया। और इतना टूट गया कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बड़ा खाई बन गई, जिससे मनुष्य और परमेश्वर दोबारा एक संगति में नहीं आ पाने का कारण बना। पर ध्यान दीजिएगा, इसी बात को
इसी खाई को पुनः भरने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? कि हम इस संसार में अपने बेटे को भेजेंगे जो मनुष्य के बीच का बड़ा गैप है, बड़ी जगह जिसने पाप किया है, उसको भर देगा या माफ कर देगा और मनुष्य पुनः परमेश्वर की संगति में। ये तब होने पाया क्षमा के कारण। किसके कारण? किसके कारण? वचन में लिखा है यूसुफ जब अपने भाइयों से मिला, ये भाई उसके साथ में मिले, तो वचन में लिखा है भाइयों ने क्षमा मांगा। क्या मांगा? क्षमा मांगा। इवन वो क्षमा मांगते यूसुफ क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा 17 और 18 पर, उत्पत्ति 50 अध्याय में 17 और 18 सुनिएगा। लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना जी कि हम विनती करते हैं, हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। जी हमने तुझसे बुराई की थी, हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। लिखा है हमने तुझसे बुराई की थी, अब तो तू हमारे अपराधों को क्या करे? क्षमा करे। ये लोग ऐसा विचार कर रहे हैं, हम यीशु से क्षमा मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे और वो मुझे क्षमा कर दे। आगे क्या लिखा सुनिएगा। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। लिखा है उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और क्या कहता है, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर भाई भी उसके सामने जाकर गिर पड़े और कहा देख हम तेरे दास हैं। लिखा है हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, यूसुफ ने उनसे कहा मत डरो, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? लिखा है क्या मैं परमेश्वर की जगह ले सकता हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, यद्यप तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार लिखा किया। है तब भी परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई का विचार किया। गौर कीजिएगा, लिखा है यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के पास में गए तो यूसुफ ने कहा तुमने तो अपनी गलती मान ली है, तुमने हमारे लिए बुरा विचार किया, हमारे लिए गलत रणनीति बनाई और हमको तमाम दुखों को झेलना पड़ा, पर इन सब के होते हुए परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छे विचारों को बनाया था ताकि हम आगे बढ़े और आने वाले दिनों में तुम्हारे प्राण भी बचाए जाएं। हालेलुया। अब पता है इस पूरी पुस्तक का सार यही है, परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरी करता है, जो बताता है, जो कहता है उसको परमेश्वर पूरा करता है और झुठलाता नहीं है। और ऐसा पता रहता है लोगों के किए हुए वादे, आपके रिश्तों के किए हुए वादे एक दिन टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, पर परमेश्वर का किया हुआ वादा कभी टूटता नहीं है बल्कि वो पूरा होता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जैसे मैं तेरे बाप दादा अब्राहम का पिता परमेश्वर रहा, इसहाक का परमेश्वर रहा, याकूब का परमेश्वर रहा, ऐसे मैं तेरे संग संग चलूंगा और जीवन भर तेरे साथ रहूंगा। इस पुस्तक से एक बड़ी सीख मिलती है, परमेश्वर हमारे साथ था और है और सदा बना है। इवन इस संसार से कुछ भी कर जाएंगे, मृत्यु भी हो जाए, तब भी परमेश्वर हमारे साथ बना रहेगा। इक्लेसियास्टिक की किताब, समुपदेशक किताब का लिखने वाला कहता है पीढ़ी आएगी और पीढ़ी चली जाएगी, पर इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता बना रहेगा। हालेलुया। अभी आप हैं, आपसे आपके नाती पोते आएंगे, उनसे और पीढ़ी आएगी, उनसे और पीढ़ी आएगी, पीढ़ी आएगी और पीढ़ी चली जाएगी, पर एक चीज है जो कभी जाती, कौन है? परमेश्वर। वो था और वो है और वो सदा बना रहेगा। वो अब्राहम के दिनों में रहा, इसहाक के दिनों में रहा, याकूब के दिनों में रहा, यूसुफ के दिनों में रहा, वो आपके दिनों में भी रहेगा। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर ने आपको अपनी आत्मा दी है जो कभी छोड़कर नहीं जाती। क्या दिया है? क्या दिया है? लिखा है रोमियो 8:9 में लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम में, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है? और जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो छोड़कर क्योंकि वही आत्मा यूसुफ में था, वही याकूब में था और वही परमेश्वर का आत्मा आप में है, बदलाव उसमें कुछ हुआ नहीं है। अगर यूसुफ गुलामी से निकलकर
प्रधानमंत्री की ओर जा सकता है। आप भी अपनी बीमारियों से निकलकर चंगाई की ओर जा सकते हैं, अपनी गरीबी से निकलकर समृद्धि की ओर जा सकते हैं, अपनी तमाम उन कमी और घटियों से निकलकर आप बढ़ोतरी की ओर जा सकते हैं। हालेलुया। जिसने यूसुफ को संभाला, याकूब को संभाला, वही परमेश्वर आपको भी, सिर्फ आपको विश्वास करना है। क्या करना है? क्या करना है? लिखा है विश्वास के द्वारा अब्राहम धर्मी गिना गया। किसके द्वारा? किसके द्वारा? लिखा है यदि आपका राई के दाने के बराबर भरोसा है तो आप पहाड़ से कह दो उखड़ के समुद्र में गिर जाए तो क्या होगा? गिर जाए। और विश्वास के कारण अब्राहम अधिपति बना। विश्वास के कारण यूसुफ गुलामी से निकलकर प्रधानमंत्री बना। विश्वास के कारण याकूब के 12 बेटों से 12 गोत्र बन गए। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके बच्चों से एक बड़ी जाति बनाएगा। आप बोले एक दूसरे से, परमेश्वर आपके बच्चों से एक बड़ी जाति बनाएगा। परमेश्वर आपके बच्चों से एक बड़ी जाति बनाएगा जो दुनिया में राज करेंगे। और यूसुफ के बच्चों को मनस्से और प्रेम को यही आशीर्वाद मिला। जब याकूब ने इनको आशीर्वाद दिया, उसने कहा कि इनके द्वारा एक बड़ी जाति होगी जो महान कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? बड़े को भी आशीर्वाद मिला और छोटे को भी आशीर्वाद मिला। मैं कहना चाहता हूँ शायद आपका आशीर्वाद आपके माँ बाप पुरखाओं ने आपको बेशक न दिया हो, पर परमेश्वर आपको बराबर आशीर्वाद देगा। हालेलुया। परिवार आपको कम ज्यादा कर सकता है, आपकी एजुकेशन शिक्षा कम हो सकती है, आपका पहरावा ओढ़ावा कम हो सकता है, किसी के पास धन ज्यादा और कम हो सकता है, पर परमेश्वर का आशीर्वाद आपके लिए बराबरी का कारण ठहरेगा। हालेलुया। इसमें कम ज्यादा, इसमें कम ज्यादा लिखा है जो परमेश्वर ने आपके साथ में वायदे किए हैं उनको वो सिर्फ कर कर छोड़ नहीं देता बल्कि पूरा भी। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके परिवार से महान जाति बनाएगा? हम विश्वास करते हैं तो हमारे परिवार से महान जाति बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके बच्चों से, आपके परपोतों से महान जाति बनाएगा। हालेलुया। लिखा है इंग्लिश में ग्रेट नेशन। एक महान लोग आपके परिवार में पैदा होंगे। ये तब संभव है जब आप यीशु के करीब। हालेलुया। आप यीशु मसीह के, आपके जीवन में बच्चे आते हैं, यदि आप आज्ञाकारी हैं तो आपका बच्चे भी आज्ञाकारी होने पाएंगे। और जब आप नए जीवन को शुरुआत किए हैं, नई पीढ़ी को आपने शुरू किया है, आप आगे चल के आपका परिवार मसीहत का परिवार कहलाएगा और ऐसे कई सारे परिवार मिलकर एक मसीह समाज का निर्माण भी कर पाएंगे। क्या आप तैयार हैं मसीह समाज का निर्माण करने के लिए? तैयार है। क्या आप तैयार हैं मसीह समाज निर्माण करने के लिए? तैयार है। हालेलुया। आपको पता है जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं ये सब मिलाकर एक मसीह परिवार का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? और आने वाले दिनों में इनसे एक मसीह समाज का निर्माण होगा। हालेलुया। और हो रहा है। आपके बच्चे इस मसीह को जान रहे हैं, आपके आने वाले बहू इस मसीह को जान रही हैं, आपके आने वाले दामाद इस मसीह को जान रहे हैं। इसका मतलब है जो परमेश्वर का वायदा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी की संतानें आशीष से पाएंगी, वो आज सच हो रहा। हालेलुया। हमारे बीच में बहुत सारे नए विवाहित जोड़े आएंगे जो आगे चलकर एक मसीह समाज का और मसीह परिवार का निर्माण करेंगे। पहले वो मसीह समाज का निर्माण करेंगे, मसीह उनसे परिवार बच्चे बढ़ेंगे, उनके लोग बढ़ेंगे और धीरे धीरे बढ़कर इतने हो जाएंगे कि हम एक बड़े समाज का भी निर्माण कर पाएंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह के 12 चेलों से पूरी दुनिया में मसीहत, पूरी दुनिया में मसीहत, और इतना ही नहीं, थोमा के आने से पूरा भारत यीशु मसीह को जान गया। भारत में बहुत सारे लोग नहीं आए थे। इतिहास बताता है सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का चेला जिसका नाम थोमा था, और ये बहुत
साल पहले की बात है। इस संसार में, इस भारतवर्ष में पहले थोमा इस मसीह के प्रचार को, सुसमाचार को लेकर आया। वो एक जन के भारत आने से, केरल आने से आज पूरे भारत में सारे राज्य केरल जैसे बने जा रहे हैं। हालेलुया। केरल में बहुत तगड़ी मसीहत है, चेन्नई मद्रास में बहुत तगड़ी मसीहत है, सिक्किम जैसे राज्यों में बड़ी तगड़ी मसीहत है। ऐसे हम चाहते हैं हमारा उत्तर प्रदेश भी मसीहत से भरने पाए। हालेलुया। हमारा उत्तर प्रदेश भी मसीहत से भरने पाए। थोमा आकर सिर्फ केरल में सुसमाचार सुनाया और केरल वालों ने पूरे भारत में सुसमाचार सुनाया। हम चाहते हैं अपने गांव से निकलकर इस मसीह के सुसमाचार को सुनाएं, अपने परिवार को जीते, अपने गांव को जीते, इवन ग्राम सभा को भी जीत ले। हालेलुया। जब ग्राम सभा जीत लेंगे, आने वाले दिनों में आप पूरे ब्लॉक को और पूरी तहसील को जीत पाएंगे। क्या तैयार हैं? क्या तैयार हैं? आपको एक युद्ध की तैयारी करना पड़ेगा, वो है यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक लेके जाना। हालेलुया। एक आयत हमारे साथ निकालें, लास्ट आयत पढ़कर समाप्त करेंगे। हाँ, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय की 12वीं आयत। देने वाला, लिखा है व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है। लिखा है व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में सामर्थ है। जो बचाने और नाश करने में सामर्थ है। और तू कौन है? तू कौन है? जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है। जी, तुम जो ये कहते हो, जी हाँ, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर जी, वहाँ एक वर्ष बिताएंगे जी, और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, जी, और ये नहीं जानते जी, कि कल क्या होगा। सुनिएगा, लिखा है एक तो बचाने वाला और नाश करने वाला, एक ऐसा कोई है जो बचाने में सामर्थ्य रखता है। और बहुत सारे लोगों का मानना है कल क्या होगा, है ना। अभी लिखा है कि बहुत सारे जब एक नगर से दूसरे नगर में जाते हैं तो विचार करते हैं कल क्या होगा। पर हम जानते हैं यदि हम यीशु मसीह को जानते हैं तो हमारा कल अच्छा होने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है आपकी संतानों से महान जातियां, परमेश्वर आपकी संतानों से महान जातियां बनाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है इन सब का किरदार प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। किस लिए? ताकि आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यूहन्ना 10:10 में लिखा है चोर किसी और बात के लिए नहीं, वो तो चोरी करने, भाग करने आता है। और आगे दूसरा बी पार्ट क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं मैं इसलिए आया ताकि आप जीवन पाएं और बहुतायत सा जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि आप जीवन पाएं और बहुतायत सा जीवन पाएं। इस मसीह इसलिए आया है ताकि आप लंबा जीवन पा जाएं, 100 साल के ऊपर भी निकल जाएं, आप अच्छा गाएं, आप अच्छा बजाएं, आप अच्छा खाएं, अच्छा पहने और प्रभु को अच्छे से धन्यवाद देने पाएं। हालेलुया। आप कपड़े भी पहने तो समझ कर प्रभु की महिमा होने पाएगी। आज हम इतनी तैयारी में जाएंगे कि कलीसिया में प्रभु को हम भाने पाए, हम अपने आप को संवारे और सजाएं। इसलिए नहीं क्योंकि देखकर हमको अच्छा कहेगा, कोई कहे ना कहे, पर परमेश्वर आपको अच्छा कहेगा। हालेलुया। और एक दिन समय होगा जब हम यीशु मसीह से मिलेंगे और प्रभु हमसे कहेगा शाबाश मेरे बेटे और शाबाश मेरी। क्या इस सुनने के लिए आप तैयार हैं? क्या तैयार हैं? आप जरूर से प्रार्थना करें और अपने समय को प्रभु के साथ में बिताएं। और इस पूरी उत्पत्ति की पुस्तक का सार यही है कि परमेश्वर ने सृष्टि के निर्माण से शुरू किया और यूसुफ के आते आते एक क्षमा का समाधान देकर उत्पत्ति में परमेश्वर हमें आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है और साहस देता है। यदि हम पाप किए हैं, गलत किए हैं, हमारे पास में उपाय है। क्या है? क्या है उपाय? उपाय क्या है? क्षमा मांगना। क्या है? क्षमा मांगना। प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगे और प्रभु आपके सारे पापों को क्षमा कर देगा और आप पे अनुग्रह करेगा और आपको खूब प्यार देगा।
हालेलुया। इतनी देर में आपने क्या सीखा? सुनिएगा। नंबर 1, यूसुफ ने अपने सार्वभौमिक परमेश्वर में विश्वास बनाए रखा। क्या किया यूसुफ? अपने परमेश्वर, सार्वभौमिक परमेश्वर में विश्वास को बनाए रखा। उसका विश्वास डिगा नहीं, चाहे गुलामी में हो, चाहे खाई में हो, चाहे बेच डाला गया हो और चाहे प्रधानमंत्री बन गया हो, उसका विश्वास कम नहीं हुआ। दूसरी बात, आपको एक दूसरे को क्षमा करने के लिए आपके पास आप तैयार हों और एक दूसरे को क्षमा करें। तीसरी बात, यूसुफ की भलाई या परमेश्वर की गई भलाई उसके भाइयों की गई बुराइयों पे सफलता को प्राप्त किया। इसको सरल भाषा में से बोले, परमेश्वर के जो भलाई है वो सारी बुराई को मिटा देती है और जीत आपके हिस्से में आ जाती है। हालेलुया। इसका लागूकरण क्या है? यदि आप दूसरे को माफ करेंगे तो परमेश्वर भी आपको, यदि आप एक दूसरे को माफ करेंगे तो परमेश्वर भी आपको माफ करेगा। दूसरा लागूकरण, आपको सदैव चाहिए कि अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में अपने विश्वास को बनाए रखना है। क्या करना है? अपने विश्वास किसमें बनाना है? किसमें बनाना है? प्रभु यीशु मसीह में बनाए रखना है। लास्ट बात, इस बात को याद रखें, सारी अच्छाई सारी की हुई बुराई को खत्म कर देती है और जीत अच्छाई की या भलाई की होती है ना? कहते हैं दुष्ट कितना भी चालाक हो एक दिन हार जाएगा और एक दिन भलाई जीत जाएगी। और प्रभु ने हमको जीतना सिखाया है, बुराई पे विजय पाना सिखाया है और हम तत्पर रहे। हम बुराई पे विजय प्राप्त करेंगे, बीमारी पे विजय प्राप्त करेंगे, तमाम नकारात्मक विचारों पे विजय प्राप्त करेंगे और एक दिन यीशु मसीह हमें अनंत जीवन अवश्य देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन सब बातों पे आशीषित करे।